वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं कंटामिनेटेड मेडिसिन पे, जो कि बहुत ही एक रीसेंट बर्निंग इशू हुआ है, इस वजह से इसके ऊपर बात की जा रही है। अच्छा सर, मुझे मैम ने अभी हम 3 चीज़ों की तरफ पॉइंट आउट किया है जहाँ पे मेजर फॉल्स आ रहे हैं। मुझे सिर्फ ये आप बताइए, हम सबको सिर्फ जो सबके जहन में प्रॉब्लम क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाई ओनली द मेडिसिन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर हॉस्पिटल ओनली? द ओनली पर्टिकुलर द मेजर रीज़न, क्योंकि जो परचेजिंग ऑफिसर होंगे उन्होंने लो कॉस्ट के बिना के ऊपर या किसी और वजह के वजह से इन पर्टिकुलर कंपनीज जिनका कोई स्टैंडर्ड क्राइटेरिया अभी तक से किसी को पता नहीं है। सर, ये मेडिसिन उस हॉस्पिटल को छोड़ के बाहर फार्मेसीज में भी मिल हाँ, रही मिल है, होगी। ये मेडिसिन कराची में भी हाँ, मिल मिल ये होगी। पूरे पाकिस्तान में मिल अच्छा रही है। देखिए, एक होता है ये पूरा बैच, एक होता है ये पूरा बैच खराब होगा, ये एक बैच खराब होता है। ये पूरे ये नहीं कि पूरी मेडिकेशन का इशू होता है। हाँ, जो मेडिकेशन batch जो खराब होगा। मेडिकेशन जो बन रही होती है ना, वो बैच वाइज बन रही होती है। जो इशू आया है वो एक पर्टिकुलर बैच का आया होगा, ठीक है। अब अगर ये सारी अब ये बैच जो बना है, माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि पूरा जो बैच है वो चंद बड़े इंस्टीट्यूट को दिया हुआ, शायद देयर इज अ पॉसिबिलिटी उन्होंने मार्केट में, क्योंकि आपके कुछ बैच बनते हैं कुछ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के अंदर। अच्छा, ये मैं आपको फिर बता दूं, मैंने इनका नाम नहीं सुना, एटलीस्ट कराची के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, मैंने नहीं सुना आज तक इन तीनों प्रोडक्ट के नाम। अच्छा, मैंने नहीं सुना आज तक। यहाँ सिंध में स्पेशली मैंने किसी भी प्रिस्क्रिप्शन में इन दवाइयों का नाम नहीं देखा है। फिर कार्डियो वेस्टर्न एक मेडिसिन है वो इस मतलब कभी भी हम लोगों ने नहीं सुना, और अनपॉपुलर मेडिसिन जिसको कहा जाए, कभी तो कोई प्रिस्क्रिप्शन ही था। using it actually. She stopped it. She called me up for this. She is using it in Karachi? Yes, यहाँ बैठ के। She has bought it She from called, Karachi? yes, यहीं से ली है, That और is वो quite यहीं से surprising. उनको प्रिस्क्राइब की जाती है, उनके जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं यहीं से उन्होंने उनको दी। कौन सी दवा? कार्डियो वेस्टर्न करके एक देखिए, मेडिसिन एक और मैं है। आपको बता दूं, Cardio Cardio Western Swiss Western company मेडिकेशन जो नाम दिए हुए हैं, एक और मैं आपको बता दूं, जैसे कॉनकॉर्ड का नाम मशहूर हुआ था, ये बेसिकली एक मशहूर दवा है कॉनकॉर्ड, लेकिन उसके अब चूंकि नाम मशहूर हुआ है तो उन्होंने उसी नाम का कॉनकॉर्ड नाम रख दिया है। तो दैट्स व्हाई यू माइट बी कंफ्यूजिंग विद दैट थिंग आल्सो, दैट विल टेल यू दैट थिंग कि वो जो नाम ये स्विस कंपनी की जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रही थी, दैट इज द सेम ड्रग, लेकिन वो अच्छा, जो हार्डली इंपोर्टेड ड्रग्स के नाम पर लोकल मेडिसिन बनाई जा रही है, मतलब local उन्हीं मी के- टू medicine को जिसको कौन कहा मशहूर है, जाए, तो मैंने पाकिस्तान नाम में जो बनाया बना रहे हैं मेडिसिन अपनी लोकल कंपनीज, इवन हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स को जाकर वहाँ पर उनकी अपनी लेबोरेटरीज में ड्रग टेस्टिंग उनका डिपार्टमेंट है, वहाँ पर जाकर छापे मारने चाहिए, देखना चाहिए कि लगते हैं। ऐसी बात नहीं है, मतलब मैं फिर एक और बात बोलता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में काम हो रहा होता है, ऐसी बात नहीं हो रहा होता, बिकॉज इतने प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हो रही होती है कि आपको बैच टू बैच वेरीफाई नहीं हो सकता। अगेन मैं फिर बताता हूँ, द सिस्टम फ्लॉस ये बाहर भी होता है, फिर बता देता हूँ, ये बाहर भी इस तरह से इशूज होता है, बिल्कुल होते हैं। हाँ, और ये कॉमन है, ये कोई ऐसी बात नहीं है, और ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स के अंदर हो रहा होता है। द इशू इज के फीडबैक मैकेनिज्म या रीचेक मैकेनिज्म क्या है, हमारे पास रीचेक मैकेनिज्म नहीं है। ये तो आज पहली दफ़ा आपके पास पता चल गया कि हाँ भाई ये मेडिकेशन खराबी हो गई, कि मीडिया ने इसको हाईलाइट कर दिया। अगर ये तो नॉर्मल चल रहा था, ये तो हम जो प्रैक्टिस कर रहे हो तो उनको पता होता है कि हाँ भाई कौन सी मेडिकेशन नहीं देनी चाहिए, कौन सी मेडिकेशन नहीं, किसकी वो होता है, तो हाईलाइट हो गई। वरना ये नॉर्मल, हमारे पास जो मेजर इशू है कि हमारे पास देखें, जितने भी मैम बता रही थी कि कमेटीज बनती हैं, उसमें सबसे पहली बात फार्मासिस्ट नहीं होता, क्योंकि फार्मासिस्ट को पूरे जो मैंने आपको 6 स्टेप बताया, 6 वी स्टडी अबाउट 5 ईयर्स, और इन सब में हम दवा का लेके ए से लेके जेड तक पढ़ते हैं। हमें हर चीज़ समझ में आ जाती है कि हाँ भाई कहाँ से मैन्युफैक्चरिंग का क्या, कोई हमें बताता है तो हमें पता चल जाता है कि हाँ ये फॉल्ट कहाँ का होगा। अब जैसे कि हम लोग टॉक्सिसिटी की बात कर रहे थे, कंटेमिनेटर, उसका सिंपल तरीका ये था कि भाई अगर कोई भी कंटेमिनेशन एक्सपेक्ट की जा रही है, चाहे वो लेड है, आर्सेनिक है या वो है, तो यूरिन टेस्टिंग की बदौलत पता चल जाता। मगर अगेन चूंकि ये हमने इसको एडवर्स ड्रग रिएक्शन या कुछ सोचा ही नहीं, तो पेशेंट हो ही जा रहे हैं इस तरह से। अगर आपके पास चेक सिस्टम्स हो, इम्प्लीमेंट किया जाए, तो ये बहुत जल्दी, मतलब 100 तो बहुत बड़ी तादाद होगी, 1-2 पे तो हलाकतें होती हैं जो नॉर्मल होती है, उस पर सूख किया जाता है बाहर की कंपनियों से। और वहीं पे आपको अगर याद हो, मशहूर एक दवा थी वायोक्स के नाम से, इफ यू रिमेंबर, सेलिकॉप से जो पीछे हो गई थी, इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर ड्रग दैट अराइव्ड इनटू द मार्केट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए इस्तेमाल में हुई थी। मेरे ख्याल से 4 साल तक पाकिस्तान में चली थी, और इतनी बड़ी कामयाब दवा थी कि कोई हिसाब नहीं, और अचानक मायोकार्डियल इंफार्क्शन के साइड इफेक्ट की वजह से उसको वापस ले लिया गया। होता है, ये नॉर्मली हो रहा होता है, मगर आपका फीडबैक मैकेनिज्म कितना अच्छा है, ये अहम है। यू हैव टू डेवलप अ फीडबैक मैकेनिज्म। आपका ये होता रहेगा, ये आगे भी होता रहेगा, फॉल्ट्स आती रहेंगी, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आती रहेगी, आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। आप अपने बिल्ट इन सिस्टम बहुत अच्छा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, मगर उसमें कोई एक ह्यूमन एरर हो सकता है, कोई ह्यूमन एरर गलती होगी, हो सकता है इसके अंदर हो जाएगा,
आपका बैक एंड सिस्टम जैसे ही वो मार्केट के अंदर पहला रिएक्शन है, आपको पता चल गया कि हाँ भाई ये रिएक्शन आ रहा है, इसको पूरा बैच वापस ले लो, तो ऐसा होता है सिस्टम। तो हमारे यहाँ ये सिस्टम, ये तो बैच पता नहीं 1 महीने के बाद पता चल रहा है कि भाई वो उसमें खराबी है, बैच 1 महीने के बाद वापस लिया जा रहा है। कितने मरीजों को मिल गया, मेरे ख्याल से अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स अबाउट 400 तक के लोग हैं या कुछ हैं, जिसमें 100 लोगों की तादाद के इंतकाल कर गए। अच्छा मैम, अगर ये सब स्टैंडर्ड मेडिसिन बन रही हैं और आपने बताया कि वो इतनी लोकल हैं कि वो बस उसी एरिया में ही या वो पूरे पाकिस्तान में कहीं और डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही हैं, तो इस तरह की फार्मास्यूटिकल कंपनीज को क्या परमिशन मिल जाती है कि दे कैन स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग देयर मेडिसिन्स लाइक दिस? वही अभी आपने बात की ना कि आजकल इतनी सारी कंपनीज, जितने उन्होंने बताया कि इतनी सारी ड्रग्स रजिस्टर्ड है हमारे पास, विदाउट टेकिंग केयर ऑफ देयर क्वालिटी, विदाउट मतलब एनी रिसर्च वर्क। चेक करते हैं। अब देखें होता ये है, अच्छा होता ये सारी जो मेडिसिन है हमने कभी नहीं सुनी, जैसे हमने पहले बात किया, मैंने भी नहीं सुना है। चेक किया जाए तो वो फार्मा गाइड जिसको कहा जाता है, उसमें फार्मा गाइड में चेक कर ले, कोई फार्मा गाइड में चेक कर ले, सही है कोई फार्मा गाइड में आपने नाम देखा उसका? नहीं, मैंने तो मुझे पता मुझे मेरे पास जो रिसोर्सेज आए थे उनमें से किसी ने मुझे बताया था कि उसके अंदर नहीं मिले। मैंने कहा अच्छा भाई शायद ना मिले हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि नहीं। फार्मा गाइड तक में नहीं है, बहुत होता है। मैं फार्मा गाइड में तो पता नहीं कोई सदी पुरानी बनी हुई मेडिसिन का नाम भी होता है फार्मा गाइड में, फार्मा गाइड में नहीं होगा। मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी। वहाँ के लोकल मतलब लोकल दवाइयों में नहीं आते हैं। देखिए पंजाब से ताल्लुक रखने वाली कंपनीज होंगी यहाँ, बड़ा लोकल दवाई। लेकिन सवाल उठता है कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जैसे इदारे में ये लोकल मेड मेडिसिन आई कैसे? आई एग्री विद दिस थिंग कि भाई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो गई, एग्रीड, मगर अगर कोई छोटा इंस्टीट्यूट होता है बात मान ली जाती है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के सिस्टम के अंदर आपके पास कमेटी होती है, फॉर्मुलरी सिस्टम होना चाहिए था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग होगा शायद, और वहाँ पे फार्मासिस्ट भी काम कर रहा होगा, क्यों नहीं वो उसके इन्वॉल्वमेंट हुई, किस तरह से ये परचेज की? तो मेजर इशू यही है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने ये परचेजिंग की, जिन्होंने क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करके चीप। एक तो ये गलत बात है कि हम कहते हैं कि भाई कॉस्ट के बिना, देयर इज अ वर्ड नोन एज मेडिकेशन जो प्रिस्क्राइब की जा रही होती है वो आपकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस के बेस पे की जा रही थी, कॉस्ट के बेस पे नहीं की जा रही होती है। अब यहाँ पे हम लोग कहते हैं कॉस्ट 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 एंड कॉस्ट, एवरीथिंग इज कॉस्ट। तो ये इशू आ जाता है जब भी आपने देखा कि भाई वही रुपए जो 10 रुपए की टैबलेट मिल रही है वो आपके 2 रुपए में मिल रही है, उन्होंने कहा 2 रुपए। अब वो कैसी कहाँ बनी हुई, क्या हुआ हुआ, एटलीस्ट हम यहाँ पे कैफी का बर्गर खाना पसंद कर लेते हैं, मगर 10-15 रुपए की दवा खाने पे, अच्छी दवा खाने पे एतराज कर जाते हैं। मजे की बात है कि पेपरा जिसकी मैं बात कर रही थी कि वो उसको वो लोग बेस बनाते हैं कि जी पेपरा कहेगा कि आपके पास चीप ड्रग थी और आपने कॉस्टली मेडिसिन क्यों खरीदी। ये सिर्फ सिंध में इम्प्लीमेंट है, नॉट इन पंजाब। देन क्वेश्चन अराइजेस कि उन्होंने चीप ड्रग को इस बड़े इंस्टीट्यूट के लिए कैसे खरीदा। इस तरह से नहीं होना चाहिए। When they do have the required budget for the proper medicine. अगर कोई छोटा इंस्टीट्यूट होता है तो चले फिर एग्रीडेबल बात थी कि चले भाई आपके पास बजट नहीं है, आपके पास लोग नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, आपके पास टॉप क्लास के लोग वहाँ पे मौजूद हैं, यू कैन हायर वन ऑफ द बेस्ट क्लिनिकल फार्मासिस्ट इन पाकिस्तान, यू कैन हायर बेस्ट फार्मासिस्ट आउट देयर, यू कैन हायर बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन हायर एट दैट पोजीशन। देन व्हाई क्यों इस पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में अगर कोई छोटा तरीन हॉस्पिटल होता 50 बेड का 20 बेड का आप उसमें होता। अच्छा, आप लोग की बात से मैं ये कंक्लूजन निकाल रही हूं कि somebody somewhere was trying to save money. Yes, that is a major issue. I will say again कि कोई ना कोई किसी ना किसी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरह से नेग्लिजेंस की है। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कर रहा हूँ वो तो अलग है, वो फॉल्ट है, जिसने मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट की है उसको तो पकड़ा जाए तो जाए क्योंकि उसने गलती हो गई है। दूसरा इशू ये था क्योंकि देखिए मैन्युफैक्चरिंग से मार्केट में आ गई, मैंने आपको बताया ना कि मार्केट में आ गई, आप परचेसिंग ऑफिसर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो सही ड्रग सेलेक्ट करे और अपने स्टोर करे। मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये थी। आपके पास तो एस्प्रिन की तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग एटलीस्ट 25 से 30 मेडिकेशन अवेलेबल है। और एस्प्रिन तो एक जो मशहूर दवा है लोप्रिन और एस्कार्ट, वो कितने की 10 रुपए की 30 टैबलेट आ जाती है। 10 रुपए की 30 टैबलेट, जस्ट इमेजिन, वो मशहूर है, ये भी नहीं कह रहा मैं। बहुत सारी अच्छी कंपनीज उसको इसमें मार्केटिंग कर रही हैं। यू हैव यूज्ड दैट मेडिकेशन जिसका किसी को पता ही नहीं, नाम ही नहीं पता। तो someone has done, मतलब 2 जगह से हुआ है, एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हुआ, ठीक है, हुआ, चलें वो उनको तो पकड़ना चाहिए। द सेकंड पर्सन इज दैट परचेजिंग और द कम्युनिटी और द कम्युनिटी दैट हैज एक्चुअली सिलेक्टेड दोस मेडिकेशन फॉर द यूज।
उसमें ना डॉक्टर के फॉल्ट आता है ना पेशेंट का फॉल्ट आता है, ये उन लोगों का है जिन्होंने स्टोर परचेज किया और पेशेंट स्टोर से। अच्छा मैम, ये मतलब ये कॉम्पोजिशन का सच नहीं है, वही अगर हम लोग को वही केमिकल इंग्रेडिएंट किसी और इम्पोर्टेड मेडिसिन में भी मिले तो वी नॉट लोकल मेडिसिन, दूसरी लोकल मेडिसिन और लोकल में भी मिल रहा है तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। पर्टिकुलरली रिलेटेड टू दैट बैच और वो उसी फार्मास्यूटिकल का, बाकी किसी और का इतना रिलेशन। लेकिन देखिए इसमें अपार्ट फ्रॉम दी साइड इफेक्ट्स जो आजकल सामने आ रहे हैं, लेकिन अगर उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ दी एक्चुअल जो इंग्रेडिएंट है उसको भी चेक करना चाहिए जैसे, ताकि क्या ये पेशेंट्स के लिए इफेक्टिव होगा या नहीं। सही। अच्छा मैम, सर बिल्कुल इस पर्टिकुलर सेगमेंट का जो है वो टाइम ख़त्म हो रहा है, तो मैम थैंक यू। तो मुझे कह रही है थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। एंड आपने एक अच्छी बात इस इन अ सेंस ऐसे बताई कि बहुत सारे लोग डरे हुए थे यहाँ पे भी और ऑल ओवर पाकिस्तान मेडिसिन को सोच के, तो वो इतना नहीं डरे, ये चीज़ इंशाल्लाह उनके ऊपर नहीं आएगी। इट वाज ओनली पर्टिकुलर रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर मेडिसिन उसी एरिया की। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। मैम आप कुछ ऐड करना चाह रही है? मैं ये जरूर अच्छा, मुझे लगा आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं। देखिए दुनिया में जितने भी सिस्टम डेवलप हुए ना इसी तरह के क्राइसिस के बाद हुए हैं। हर जगह जहाँ पे ये क्राइसिस आती है तब सिस्टम डेवलप होता है, कभी चाहे वो अमेरिका या कुछ हो। द गुड थिंग इज दैट क्राइसिस हैज कम, अब आप उसका सिस्टम बनाएं और सही कर दें। इन क्राइसिस की वजह से पता है पेशेंट्स में अवेयरनेस आ गई है और वो कुछ, लेकिन एडवर्स इफेक्ट भी हुआ है कि काफी लोगों ने सिमास्टेटिन वगैरह लेना छोड़ दी है, जो अब चलें जी व्यूअर्स, वक्त हो गया एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक का, कहीं मच जाएगा। विल बी राइट बैक।